for a consideration of this House. श्री उदय सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी। इस सत्र के आखिरी दिन और शायद ये आखिरी विधेयक पे मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2010 एक वेलकम विधेयक है। इस सत्र में हमने देखा है कि सरकार के द्वारा तरह तरह के ऐसे विधेयक पेश किए गए हैं जो विवादों में घिरा रहा है और जिसकी वजह से ये संसद में शोर शराबा भी हुआ और विभाजित भी हुए हम लोग। लेकिन ये एक ऐसा बिल है जिसका मुझे लगता है कि सभी लोग समर्थन करेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आज आखिरी दिन है और सुबह से हम सांसदों ने काफी वर्जिश भी की है और गला भी काफी साफ किया है, ऐसे सब थके हुए होंगे, जाने का वही समय है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इतना ये आसान साधारण नहीं है जितना हमारे आदरणीय कानून मंत्री ने बताने की कोशिश की है। पहले तो मैं इस सरकार को बधाई दे दूं। इनकी जो गति है वो इतनी तीव्र है सभापति जी कि आप बताइए कि मात्र 4 वर्षों में ही, ये 2006 में विधेयक लाया गया था राज्यसभा में, लेकिन शायद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बातों को कुछ ज्यादा गहराई से सोचने की कोशिश की। ये 2006 से लंबित पड़ी हुई बिल आज 2010 में, तो इस सरकार जिस गति से चलती है मेरे ख्याल उस गति से तो ये बहुत तीव्र काम हुआ है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की कोई रिकमेंडेशंस को इन्होंने नहीं माना। सबसे पहले मैं मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि द बिल अलाउज फॉर ऑल सिटीजन्स टू बी एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पासपोर्ट से इन्होंने जोड़ा। मैं एक मिनट में जरा बिल निकाल लूं कि ये कहते हैं कि जहां का पासपोर्ट है वहां उसका नाम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंटर होगा। अब सभापति महोदय, सवाल ये उठता है कि मैं पूर्णिया का निवासी हूं, पढ़ने के लिए बाहर जाता हूं, मेहनत करता हूं, वहां नौकरी करता हूं, तरक्की करता हूं, अपने गांव के सिवा, पूर्णिया के सिवा मैं पटना में भी अपना निवास रखना चाहता हूं, तो ये तो छूट मेरी होनी चाहिए। और खास करके जब ये प्रावधान है हमारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कि अगर मैं दूसरे जगह कहीं चला जाऊं, मैं रेजिडेंट शिफ्ट कर लूं, तो मैं वहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकता हूं और वहां के इलेक्टोरल ऑफिसर मेरे पहले जगह को खबर कर देंगे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में से उस पहली जगह से काट दिया जाए। तो ये जो इन्होंने पासपोर्ट के साथ इसको बांधने की कोशिश की है, ये मेरे ख्याल अनुचित है और ये खुले दिल और खुले दिमाग से बिल नहीं आई है। दूसरी चीज, डेफिनेशन पे स्टैंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किया था कि एनआरआई इज लूजली डिफाइंड। अब उसका जवाब है कि सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट इनरोल्ड इन इलेक्टोरल रोल्स वगैरह वगैरह जो भी है। कैसे वोटर लिस्ट में किसी एनआरआई का नाम जुड़ेगा, इस बिल में उसकी कहीं चर्चा नहीं। वो कानून सरकार बनाई और मैं तो आदरणीय कानून मंत्री से कहना चाहूंगा, बल्कि सरकार से कहना चाहूंगा कि सर, इट वुड हैव बीन बेटर, वी हैव वेटेड फ्रॉम 2006 टू 2010, वी वुड हैव वेटेड, आवर एनआरआई people would have waited another year if you had brought a comprehensive bill. The Election Commission of India has sent you a comprehensive list of the amendments required in the Representation of People's Act. You have chosen from them selectively. You have chosen from them what suits you. You have ignored what does not suit you. One of the recommendations of the Election Commission is that the power to make rules under the Act must not lie with the central government, which does so today in consultation with the Election Commission, but must be turned around the other way. Election Commission बनाए रूल आपसे सलाह करके, ये मेरे ख्याल उचित मांग है, उचित सलाह है और ये अमेंडमेंट तो आनी चाहिए थी। आगे बढ़ें और मैं समय सीमा को देख रहा हूं और उसी तरह चल रहा हूं।
समय उदय जी, समय सीमा का पता है? जी नहीं, मालूम तो नहीं है, लेकिन जितना आदेश होगा उसी अनुसार बोलूंगा। जिस गति से चल रहे हैं वो थोड़ा उस परिधि से बाहर हो रहा है। जी, मैं उसको तेज करना चाहता हूं, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें पे आए नहीं है हम लोग। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि since the present law requires the physical presence of the voter while casting his vote, the committee feels that only a minimum number of NRIs would vote in such circumstances. बाकी नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा था, the mode of casting of votes by all categories of voters who may not be physically present, which is armed forces, paramilitary forces, armed police, force serving outside and officials posted on foreign mission, should be made uniform. अब मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं बात कहना चाहूंगा कि सरकार को एक परहेज है सच्चाई को कबूल करने में। हमारे एनडीए सरकार के टाइम में सभापति जी एक प्रोग्राम शुरू की गई थी नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री बनाने की। उस नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री को क्योंकि इन पे दबाव इतना पड़ा कि और इनको जरूरत इतनी महसूस हुई कि इनको आगे तो ले जाना पड़ा, लेकिन वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बन गया। मतलब वो सरकार और वो सदन जो कहती है कि हम देश को नेतृत्व देते हैं, वी गिव लीडरशिप टू द कंट्री, बट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द गम्शन, डज नॉट हैव द करेज टू एक्सेप्ट हु आर इट्स सिटीजन्स, हु आर नॉट। वी आर ट्राइंग टू मेक अ ऑमनीबस सॉर्ट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जो नेशनल सिटीजन कार्ड होनी चाहिए थी उसका हमने नाम दिया है यूआईडी। मैं सरकार को सच में सरकार की सराहना करूंगा कि जिनको यूआईडी का काम दिया गया है उनसे बेहतर तो व्यक्ति मिलना असंभव ही है। वो काम ठीक है, लेकिन अगर ये यूआईडी नेशनल सिटीजन कार्ड बनता तो वोटर लिस्ट की कभी हमें जरूरत ना पड़ती, जिसमें व्यापक रूप से गड़बड़ी होती है। आप भी यहाँ के सभापति जी सदस्य हैं, आपको भी मालूम है क्षेत्र में क्या होता है। और ये जो कंसर्न आज इन्हीं की नहीं है, आज चाहे अनचाहे में हम सांसद कुछ 15 दिन पहले एक विवाद में फंस गए थे, कुछ सैलरी वैल्यू लेके। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी पार्टी की नीति जो है मानना जो है हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन जो निकल के आई वो सांसदों के पक्ष में नहीं आई। हमें चाहिए कि हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों की इंटरैक्शन बढ़ानी है। हम कैसे बढ़ाएंगे? 50% से कम लोग मतदान करते हैं। मैं चेन्नई में रहता हूं, क्या मैं यहां से निकल के होशियारपुर जाऊंगा अपने कैंडिडेट को वोट देने? तो जब आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, बायोमेट्रिक कार्ड दे रहे हैं, तो उसको आप अगर नेशनल सिटीजन रजिस्ट्री में कन्वर्ट करें, उस कार्ड को एक सिटीजन कार्ड बनाएं, तो आज सारे टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं कि मैं कर्नाटक में बैठा अरुणाचल के अपने उम्मीदवार के लिए वहीं से वोट दे सकता हूं। न सिक्योरिटी पे खर्च करने की आवश्यकता होगी, न किसी चीज पे खर्च करने की आवश्यकता होगी। यह सरकार से मेरी आग्रह होगी और मेरी कानून मंत्री से आग्रह होगी कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उन्हें आप सीरियसली लीजिए। क्या क्या कहा जाता है सांसदों के बारे में, कौन से ऐसे अपशब्द हैं जो हमारे लिए नहीं इस्तेमाल हुए? आप क्यों क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स की अमेंडमेंट को नहीं लाते? क्या इतनी भी करेज नहीं है, इतनी भी विल नहीं है? इलेक्शन कमीशन की चीजों को पढ़िए और इलेक्शन कमीशन की चीजों को सेलेक्टिवली मत पिकअप कीजिए, थैंक यू, कॉम्प्रिहेंसिवली पिकअप कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये चाहे कम है, इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। आई थिंक it is a good bill and we support it wholeheartedly. Thank you very much. Please be brief. Thank you, Chairman. With pride,